श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। जन्माद्यस्य सत्यं परं धीमहि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अनंतानंत विभूषित प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय तपोनिष्ठ ब्रह्मवेता विद्यालंकार नाना स्थानाधीश हम सब के कर्णधार श्री श्री 1008 पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पावन पवित्र निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में हम सभी का कोटि कोटि नमन। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। पूज्य श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा से, उनके आशीर्वाद से हम सभी कई वर्षों से श्री गीता जयंती का पर्व इस दिल्ली शहर में मना रहे हैं। पूज्य श्री गुरु महाराज जी की हम सबके ऊपर अपार कृपा है, उनका आशीर्वाद है हम सबके ऊपर कि हम सब विभिन्न आश्रमों में विभिन्न आयोजन करते हुए उस परम पिता परमात्मा को पाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कृपा
केवल पूज्य गुरु महाराज जी की ही है हमारे ऊपर। यदि हम देखें, अपने अंदर झांक कर देखें, तो नहीं लगता कि हमारी अपनी कृपा हो हमारे ऊपर कि हम परमात्मा को पाने का प्रयास करते हैं। इसलिए कहा गया है कि जो गुरु शब्द है वो कि साधारण नहीं है। गुरु शब्द देखने में छोटा है, पर यदि इसकी व्याख्या करने लग जाए तो कई वर्ष बीत जाते हैं इसकी व्याख्या करने। गुरु कोई शरीर नहीं होता, गुरु कोई वस्तु नहीं है। गुरु वो चेतन शक्ति है जिस चेतन शक्ति के साथ हम मिलकर उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। गुरु वो ऊर्जा है जिस ऊर्जा को प्राप्त करने के बाद फिर कुछ प्राप्त करने के लिए रह नहीं जाता है। जिसने गुरु कृपा प्राप्त कर ली, जिसने गुरु जी का आशीर्वाद ले लिया, जिसने गुरु जी की सेवा कर ली, उसके लिए ये दुनिया की कोई वस्तु कोई मूल्य नहीं रखती है। पूज्य गुरु महाराज जी प्रयास करते हैं अपने जीवन काल में अपनी तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा, अपने भजनों के द्वारा, आयोजनों के द्वारा पूरा जीवन उन्होंने हमारे ऊपर लगा दिया है कि जिस किसी भी तरह जो गुरु महाराज की शरण में आ जाए उसका कल्याण हो जाए। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। ये हमारा जोर से जोर दिखाई लेंगे। मैं पहले भी कई जगह ये बात कहता हूं कि जब गुरु महिमा हो, परमात्मा का भजन हो, सत्संग हो, तब हाथ खोलकर ताली बजानी चाहिए। जो इन मौकों पर ताली बजाने से चूक जाता है उसका क्या होता है। सत्संग में ताली क्यों बजानी चाहिए? अभी आप यहां से जाएंगे, बाहर सड़क पर जाओगे ना, रिक्शे में जाओगे, ऑटो में जाओगे, पैदल जाओगे, वहां ताली बजाओगे, लोग कहेंगे ये पागल है। क्या कहेंगे लोग? जहां पर जाओगे तो क्या कहेंगे लोग? ये गुरु महाराज के भक्त हैं। बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। शादी में भी तालियां बजाते हैं ना, नाचते हैं। देखने वाले क्या सोचते होंगे, क्या कहते होंगे? पर यदि पूज्य गुरु महाराज जी की कृपा प्राप्त करनी है, उनका आशीर्वाद लेना है, तो ताली आपकी शहर में इतनी जोर से बजनी चाहिए कि उनके अंतःकरण को छू जाए, उनके हृदय को छू जाए। सदगुरुदेव महाराज की जय।
जिसने भी पूज्य गुरु महाराज जी का प्यार पाया है, उनका प्रेम पाया है, वो भक्त परमात्मा को प्राप्त हुआ है, परमात्मा को प्राप्त हुआ है। जय हो। आज के युग में आपको गली गली में संत मिल जाएंगे, घूमते फिरते गुरु मिल जाएंगे, पर जैसा अरविंद जी ने आपको बताया कि पूज्य गुरु महाराज जी कैसे हैं, क्या हैं, कैसे कैसे उन्होंने वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का अध्ययन किया है, ये तो मैंने भी खुद सुना है। जो उनके साथ लोग रहते थे, 20-20 घंटे लगातार एक चौकड़ी में बैठकर साधना की है उन्होंने। जय सतगुरुदेव महाराज की, बोले हरि जी महाराज की जय हो। और अभी भी आप जैसा सब जानते हैं कि अभी उनका कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। ये हमारा 5 भौतिक शरीर है, किसी को भी कोई भी रोग हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हमारा प्रारब्ध है जिसको हम इस लोक में भुगतेंगे। और अभी भी शरीर अस्वस्थ होने के बावजूद भी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अभी आपका पंच विश्व का पर्व हुआ है, 4-4, 5-5 घंटे लगातार बैठे हुए। हम उनको उठाते हैं कि डॉक्टर ने इतना बैठने के लिए मना किया है, कहते डॉक्टर क्या जाने मैं क्या चीज हूं। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो, अखंड धूणे की जय हो। उनकी महिमा वही जान सकते हैं, हम आम व्यक्ति नहीं जान सकते। ये तो डॉक्टर ने भी पीजीआई में बड़े हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। सबसे बड़े डॉक्टर है वहां मनीष मोदी जी, 5-6 साल से उनकी देख रेख में महाराज जी का इलाज हो रहा है। और अभी हम 2 महीने बाद पंचविश्व से पहले महाराज जी का हर महीने वहां चेकअप होता है, दवाइयां चेंज होती हैं, सब होता है। 2 महीने पहले हम महाराज जी को दिखाने के लिए गए। डॉक्टर साहब ने महाराज से बात की, महाराज ने हर उस बात का जवाब दिया। और उस डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए और कहने लगे, वो डॉक्टर कहते ये हमारी दवाइयों से नहीं बचे हुए हैं। यदि आप ये सोचते हैं कि डॉक्टर इलाज करते हैं और उस इलाज से महाराज जी जी रहे हैं, कहते नहीं, ये कहते इनकी अपनी कोई शक्ति है, अपनी कोई पावर है, अपनी साधना है। इस साधना के बल से ये आज बिल्कुल निरोग है, स्वस्थ है, कोई रोग नहीं है, कोई रोग नहीं। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हर एक झील में कमल खिला नहीं करते और हर एक सीप में मोती मिला नहीं करते। तालियां नहीं आती, आवाज नहीं आती। यदि आप जोर से तालियां बजाएंगे ना तो ऐसे ऐसे भाव अपने आप मन से निकलते रहते हैं, ये तो मन में रह जाते हैं वो। ताली का और भी एक महत्व है, सबसे बाद में बताऊंगा, पहले बता दी तो आपको करके जाएंगे।
हर एक झील में कमल खिला नहीं करते और हर एक सीप में मोती मिला नहीं करते। ये तो तरस आ गया उस खुदा को हमारे ऊपर, हम सबके ऊपर। ये तो तरस आ गया उस खुदा को हमारे ऊपर, वरना हर एक युग में ऐसे गुरु मिला नहीं करते। बोले सदगुरुदेव महाराज की, अखंड धूमे की, ब्रह्मचारी जी महाराज की। बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है ऐसे पूज्य गुरु महाराज का मिलना, बहुत दुर्लभ है, जिन्होंने अपनी तपस्या के द्वारा हमें तार दिया। पर हमारे में वो पात्रता होनी चाहिए, हमारे में वो योग्यता होनी चाहिए। जितना हम चादर फैलाएंगे उतना हम पाएंगे, जितनी चादर सिकोड़ेंगे उतना कम मिलेगा। गुरु आज्ञा अविचार लिया, गुरु की आज्ञा जो होती है उसके ऊपर विचार नहीं होता है, कभी सोचना नहीं चाहिए उसके ऊपर। यदि हमने कुछ पाना है तो सेठ बनकर नहीं पाना, सेवक बनकर पाना है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सेवक सेभ्य भाव बिनु, सेवक सेभ्य भाव बिनु भवतरे नवरगारी। कि हे गरुड़ जी, सेवक का भाव लिए बिना मैं सेठ बनकर गुरु महाराज के पास जाता हूं तब मैं इस भव सागर से पार नहीं हो सकता। मैं अपने आप को बड़ा मानता हूं, मैं अपने आप को सेठ मानता हूं और मेरे में वो भाव नहीं है जो इन सेवक के होने चाहिए। सेवा धर्मो परमो गहना, कहते हैं सेवा का जो धर्म है एक बहुत बड़ा एक गहना है हमारे पास। जिसने सेवा रूपी गहने को प्राप्त कर लिया उसने उस परमात्मा को पा लिया। सेवा करना आसान नहीं है, बड़ा कठिन है। आदमी भजन कर लेता है, माला फेर लेता है, कुछ दान पुण्य कर लेता है, पर जब सेवा का समय आता है तो आदमी चूक जाता है। सेवा के लिए तो समर्पण होता है, समर्पण, अपने आप को समर्पण कर लेना। मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ भी है आपका है, मेरा कुछ नहीं है। सेवा में कोई इच्छा नहीं होती है, कोई फल की कामना नहीं होती कि गुरु महाराज मुझे भी देखे तब मैं सेवा करूं, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। जो गुरु जी ने आज्ञा दी थी उस आज्ञा का पालन करना ये सबसे बड़ी सेवा है, इससे बढ़कर कोई सेवा नहीं। भगवान श्री कृष्ण के गुरु श्री सांदीपनी ऋषि जब उनके पास उज्जैन में विद्या ग्रहण करने के लिए गए तो उन्होंने सब विद्याएं भगवान श्री कृष्ण को पढ़ाई, पर यह सौभाग्य उसको कहां से मिला? श्री सांदीपनी ऋषि को, जो परम पिता परमात्मा है, पर ब्रह्म है, अविनाशी है, अनित्य है, उनको विद्या ग्रहण करने का सौभाग्य सांदीपनी ऋषि को मिला है। क्यों मिला? क्योंकि जब सांदीपनी ऋषि स्वयं गुरुकुल में अपने गुरु महाराज से विद्या प्राप्त करते थे तो अनेक शिष्य थे उनके गुरु महाराज जी के अनेक शिष्य थे।
जो विद्या ग्रहण करते थे उनके पास। सांदीपनी ऋषि ने उनसे विद्या ग्रहण की और जब सारी विद्या पढ़कर समाप्त हो गई तो उनके गुरु जी ने उनको सबको विदा कर दिया, जितने उनके शिष्य थे, कि आपकी विद्या पूर्ण हो चुकी है, संसार में जाकर अपने धर्म का, अपनी विद्या का प्रचार करो। तो सांदीपनी ऋषि के साथ जितने भी उनके विद्यार्थी थे, उनके गुरु भाई थे, वो सब अपनी अपनी आज्ञा लेकर चले गए। पर सांदीपनी ऋषि जी अपने गुरु जी के पास रहे, वो नहीं जा रहे थे। गुरु जी ने पूछा कि आप क्यों नहीं जा रहे? तो सांदीपनी ऋषि ने कहा कि मेरा तो केवल एक ही लक्ष्य है मेरे जीवन का, और वो लक्ष्य है कि गुरु चरणों की सेवा करना, और मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। जिन जिन का जो लक्ष्य है वो अपना लक्ष्य साध कर जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, पर मेरे जीवन का एक लक्ष्य है कि केवल और केवल गुरु महाराज जी के चरणों की सेवा करना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उनके गुरु जी ने उनको आज्ञा दे दी कि ठीक है, आप इसी गुरुकुल में रहो और मेरे आश्रम की और मेरी सेवा करो। वो सेवा करने लग पड़े। उनके बाद भी अनेक शिष्य आए, पढ़ाई की और चले गए, अनेक आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, पर सांदीपनी ऋषि वहीं रहे और वहीं रहकर अपने गुरु चरणों की सेवा करते रहे। एक समय उनका भी ऐसा आया जब उन्होंने सांदीपनी ऋषि से कहा कि देखो, अब मुझे, क्योंकि वो उनके गुरु त्रिकालदर्शी थे, वो सब कुछ जानते थे, उन्होंने सांदीपनी ऋषि से बात कह दी कि आगे जो समय है, मेरा आगे जो समय आएगा, वो समय बड़ा बुरा समय होगा, विकट समय होगा। वो समय ऐसा आएगा कि मैं रोगग्रस्त हो जाऊंगा, मेरा जो शरीर है वो रोगों से घिर जाएगा और मेरा मन विक्षिप्त हो जाएगा, मेरी बुद्धि विक्षिप्त हो जाएगी, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में मेरी सेवा करना बहुत कठिन है। इसलिए आप अगर जाना चाहते तो जा सकते हो सकता है उनकी परीक्षा ही हो गुरु महाराज जी की उनके प्रति। सांदीपनी ऋषि ने कहा कि पूज्य गुरु महाराज जी, यदि ऐसा समय आपके ऊपर आएगा तब तो मुझे दिन रात तन मन धन से आपकी सेवा करनी होगी। बोले सदगुरुदेव महाराज की जय हो। तब तो मुझे और ज्यादा आपके पास रहना होगा, आपका ध्यान रखना होगा। तो आप मुझे जाने के लिए कह रहे हो? वो नहीं गए और उन्होंने आज्ञा दे दी उनके गुरु जी ने कि ठीक है, आप मेरी सेवा करो और मेरे आश्रम, मेरे गुरुकुल की जो देख रेख है, जो परंपराएं हैं, जब तक मैं स्वस्थ नहीं हो जाता तब तक ये सब आपने देखना है और इनको निभाना है। और उनका वो समय आया, जब उनका ऐसा समय आया तो जो बाकी के शिष्य थे उन्होंने देखा कि अब गुरुजी तो रोगग्रस्त हो गए हैं, मन विक्षिप्त हो गया, बुद्धि विक्षिप्त हो गई है, इनको कुछ पता नहीं लग रहा है। तो कई लोग ऐसे हुए जो छोड़कर जाने लगे, आश्रम छोड़ दिया, गुरुकुल छोड़ दिया, अपने अपनी जिम्मेवारियां छोड़ दी। और कई लोग जो वहां कुछ रहे थोड़े बहुत, वो उनके प्रति षड्यंत्र रचने लग पड़े, कुछ कुछ कहने लगे। पर जो सांदीपनी ऋषि थे उन्होंने किसी की कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने उस गुरुकुल की सभी परंपराओं को निभाया, जिम्मेवारियां निभाई, हर काम अपने हाथ से किया और पूज्य गुरु महाराज की सेवा भी की। दिन रात वो लगे रहे सेवा में। और काफी समय निकल गया। फिर एक समय ऐसा भी आया कि जब वो जो रोग था वो गुरु जी का दूर हो गया, मन विक्षिप्त था वो ठीक हो गया,
बुद्धि ठीक हो गई, समय ऐसा आ गया, वो जो ग्रह थे वो सारे टल गए और स्वस्थ हो गए। और जब गुरु हमारे स्वस्थ हो गए, ठीक हो गए, तो देखा कि मेरे आसपास जितने मेरे अपने थे वो सब मुझे छोड़कर चले गए। किसी ने आश्रम की परंपरा को नहीं निभाया, जिसको जिम्मेवारी दी थी कोई जिम्मेवारी नहीं निभाई, सब आश्रम को खाली कर अपने अपने घरों में चले गए। और ये सांदीपनी ऋषि ऐसे हैं जिन्होंने दिन रात लगकर मेरी सेवा की। बोले सदगुरुदेव महाराज की जय हो, भारत के ऋषियों की जय हो, भारत के संतों की जय हो, बोले सत्य सनातन धर्म की जय हो। और इसमें कुछ संशय की बात नहीं है कि आज आपके आश्रम का भी हाल यही है या नहीं है? ये जितने भक्त आज आए हैं, ये 7 दिन पहले कहां थे? ये तालियां आप अपने लिए बजा रहे हैं, जोर से बजाइए। ये तालियां नहीं प्रायश्चित है, जोर से ताली बजाइए, लगातार बजाइए, पूरा करिए प्रायश्चित। बोले सदगुरुदेव महाराज की जय हो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैं 12 तारीख से यहां आकर बैठा हुआ हूं, 12 तारीख से पूज्य गुरु महाराज की आज्ञा दी मुझे कि गीता जयंती का पर्व आ रहा है दिल्ली में, और मैं स्थिति ऐसी कि जा नहीं सकता हूं, तो उन्होंने मुझे आज्ञा दी और मेरे साथ श्री डीएसपी साहब प्रवेश जी को साथ में भेजा। और उन्होंने शायद उनके मन में ये बात थी कि शायद दिल्ली के लोग अस्त व्यस्त हो जाए, और उनके मन की ये बात सच निकली या नहीं निकली? सच निकली ये बात। मुझे खुद आकर सब कुछ जहां देखना पड़ा, एक एक काम मुझे देखना पड़ा, कौन कैसे कर रहा, कौन कैसे कर रहा है। कुछ लोग जिन्होंने जिम्मेवारियां निभाई हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग हैं जिम्मेवारियां निभाई हैं जिन्होंने, पर कुछ लोग भक्त ऐसे हैं जो महाराज के बिल्कुल पास रहते थे, आज मुझे वो नजर नहीं आ रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने षड्यंत्र भी रचे कई प्रकार के, ऐसे भी है। मुझे ऐसी परिस्थितियों से निकलना भी पड़ा है, पर पूज्य गुरु महाराज ने हिम्मत दी है, हमें ताकत दी है, अपनी साधना का फल मुझे दिया है। बोले सदगुरुदेव महाराज की, बोले पंड जोड़े की जय हो, बोले गुरु शिष्य परंपरा की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। ना मैं अमीर हूं, ना मैं बादशाह हूं, ना मैं अमीर हूं, ना मैं बादशाह हूं, ना मैं वजीर हूं, ना मैं रईस हूं। पूज्य गुरु महाराज जी का प्यार, पूज्य गुरु महाराज जी का प्यार सल्तनत है मेरी, और उसी सल्तनत का मैं फकीर हूं। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय हो, जय काले दंड तुड़ेगा हो, साचे दरबार की जय। ये पूज्य महाराज जी का प्यार है मेरे प्रति, उनका आशीर्वाद है मेरे प्रति कि इतने इतने लोगों ने षड्यंत्र रचे इस आश्रम के प्रति, पर फिर मुझे डगमगाने नहीं दिया उन्होंने। तो वो जब सांदीपनी ऋषि के गुरुजी ने देखा कि सब लोग भागे, कोई जिम्मेवारी नहीं निभाई किसी ने, कोई कुछ नहीं किया, आश्रम मेरा ऐसे ही है, ये सांदीपनी एक ऐसा है जिसने पूरी निष्ठा के साथ मेरी जिम्मेवारी निभाई है, तब वहां उन्होंने को आशीर्वाद दिया कि हे सांदीपनी, तुमने मेरी सेवा की, मेरे आश्रम की जिम्मेवारी निभाई है,
जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि जब भगवान श्री कृष्ण इस जगह पर अवतार लेंगे तो वो तेरे शिष्य बनकर आएंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। यह गुरु महाराज का आशीर्वाद है कि एक भगवान को भी अपने शिष्य का शिष्य बना सकते हैं, पर जब मुझ में वो भाव हो, वो निष्ठा हो, वो प्यार हो। बात तो भाव की है ना, भावो ही विद्यते देवास तस्मात् भावो ही कारण। देवता मूर्ति में नहीं रहते हैं, मूर्ति चाहे सोने की बना लो चाहे चांदी की बना लो, यदि हमारा भाव नहीं है तो देवता नहीं है। कल श्री अरविंद जी बता रहे थे कि जब मैं गर्मियों में पहाड़ों में गया, मुझे रोहड़ू जाने का अवसर मिला जहां महाराज के बड़े पुराने भक्त रहते हैं। उन्होंने मुझे चांदी का मुकुट पहनाया, चांदी का मुकुट। बात चांदी सोने की नहीं है, बात पैसे की नहीं है। ये जितने भी आश्रम बने आपकी पैसों से बने हुए हैं। हमारी कोई फैक्ट्रियां नहीं चलती हैं, हमारे कोई कारखाने नहीं चलते हैं। हमारी फैक्ट्रियां कारखाने तो आप हो, आप ही हमें देखते हो। तो बात सोने चांदी की नहीं है, मुकुटों की नहीं है, बात जो है हमारे भाव की है। हमारा भाव कैसा है? भावो ही विद्यते देवास। ये भाव ही है जो इस भवसागर से तार देता है। प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक कारण है। प्रेम से जो मुझे भज लेगा उसका भव से बेड़ा पार है। बोलिए सुखदेव महाराज की जय हो, श्री नारायण भगवान की जय हो। मुझे पूज्य गुरु महाराज की पार कृपा है, हम सबके ऊपर पार कृपा है, पर हमें अपनी जिम्मेवारियों से पीछे नहीं हटना है, जिम्मेवारी निभानियां है। बड़े बड़े आयोजन पूज्य गुरु महाराज ने हमारे लिए दिए हुए हैं। इस दिल्ली शहर के लिए गीता जयंती का आयोजन, आपके डेरा बाबा रुद्रानंद में पंचभीषण का आयोजन, गुरु पूर्णिमा का आयोजन और छोटे छोटे आयोजन होते हैं। अमलहड़ में आयोजन होते हैं, हरिद्वार में बैसाखी का पर्व होता है। ये सारी की सारी जिम्मेवारियां हमें निभानी है, जैसे हम निभाते चले आए हैं वैसे निभानी है। यदि नहीं निभाएंगे तब हम निकम्मे कहलाएंगे, हम भक्त नहीं कहलाएंगे, हम निकम्मे कहलाएंगे। तो आज थोड़ा गीता जयंती के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, समय है। ये गीता जयंती का पर्व क्यों मनाया जाता है, ये इसका क्या संकेत है हमारे लिए? आप सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में एक गीता का उपदेश दिया है। उस कुरुक्षेत्र में जहां 18 सोनी सेना है, हाथी चिंगार रहे हैं, घोड़े गिनगिनाहट कर रहे हैं, चारों ओर से योद्धा घिरे हुए हैं, अस्त्र शस्त्रों की खनखनाहट हो रही है, इतना हल्ला हो रहा है। और उस हल्ले में इस श्री गीता का उपदेश अर्जुन ने फिर भी प्राप्त कर लिया है, सुन लिया। और उसका संकेत यही है कि हम इस कर्म क्षेत्र में, वो कुरुक्षेत्र था, ये संसार हमारा कर्म क्षेत्र है जहां हम कर्म करते हैं। और इस कर्म क्षेत्र में कर्म करते करते हम चिंताओं से, कामनाओं से घिरे हुए हैं, काम क्रोध लोभ से घिरे हुए हैं, कांचन कामनी हमारे पीछे घूम रही है। और इन सब के रहते रहते, सुनते सुनते, करते करते, जिसने इस गीता रूपी अमृत को पी लिया, उसका ये लोक भी बन गया और परलोक भी बन गया।
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले गीता मैया की, बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। ये गीता के बारे में बहुत प्रश्न होते हैं। गीता को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, इसके क्या क्या नियम हैं। कई माताएं बड़ा बहाना लगाती हैं, दिन भर समय नहीं मिलता है, क्या करें, बहुत काम होते हैं। तो शास्त्र जी कहते हैं कि मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो उद्देश्य है, वो केवल एक होना चाहिए। वो उद्देश्य ये है कि मैंने गीता को पढ़ना है। वो चाहे जैसे मर्जी पढ़ो, नहाकर पढ़ते तो ज्यादा अच्छा है। सर्दियां हैं, नहीं नहाया जाता तो हाथ मुंह धोकर पढ़ लो। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ लेते तो बहुत अच्छा है। नहीं ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाता तो कोई समय पढ़ने का नहीं, जब मर्जी पढ़ लो, आते जाते पढ़ लो, गाड़ी में बैठे तब पढ़ लो। गीता पढ़ने का कोई नियम नहीं है, बस गीता पढ़नी है, बस ये लक्ष्य होना चाहिए। कई ऐसे भी हैं जिनको संस्कृत नहीं आती है, वो हिंदी पढ़ लें, पर बस गीता को पढ़ना है। चाहे लेटकर पढ़ो, चाहे बैठकर पढ़ो, चाहे जैसे भी पढ़ो, लक्ष्य है गीता को पढ़ना है। नहीं संस्कृत आती तो भी पढ़ो, हाथ में ले लो, जो शब्द आता है पढ़ लो, जो नहीं आता उसको जैसे मर्जी पढ़ो, पर पढ़ो जरूर। दिन में ये मेरा नियम होना चाहिए कि यदि मैंने गीता का भजन नहीं किया, गीता का श्लोक नहीं पढ़ा है, तो मैं भोजन भी नहीं करूंगा। ये नियम होना चाहिए। एक व्यक्ति था, उसने 20 साल लगातार गीता को पढ़ा, 20 साल लगातार पढ़ता, बड़ी निष्ठा के साथ पढ़ता था, बड़े भाव के साथ पढ़ता था। और जब गीता को पढ़ता था तो रो पढ़ता था। गीता को पढ़ता पढ़ता वो रो पढ़ता था। एक बार ऐसे गीता पढ़ रहा तो एक संत उनके पास से निकले। तो संत ने देखा ये व्यक्ति गीता पढ़ रहा है और आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, रो भी रहा है। उसके पास चला गया, बोलने लगे संत कि तुम ये गीता पढ़ रही हो, इतने भाव से पढ़ रही हो, तो तुम्हारी आंखों में आंसू आ रहे हो, इतना बड़ा आपका भाव है। वो व्यक्ति कहने लगा, भाव तो मेरा है, पर मुझे गीता पढ़नी नहीं आती, गीता पढ़नी नहीं आती। तो संत बोले, तुम रो क्यों रहे हो? मैंने तो सोचा तुम समझ कर पढ़ रहे हो, तुम्हारी समझ आ रहा, तुम फिर रो रहे हो। कहते मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मुझे समझ नहीं आती, मैं इसलिए रो रहा हूं गीता पढ़नी मुझे नहीं आती, पर ये गीता के ऊपर जो फोटो लगी है ना, उस फोटो को देखकर मुझे रोना आ रहा है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। रथ के ऊपर भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं चाबुक लेकर, एक हाथ में घोड़ों की लगाम है, दूसरे हाथ में चाबुक है, और अर्जुन नीचे बैठा हुआ है, भगवान खड़े हैं, उनके कोमल कोमल हाथों में चाबुक थमाया हुआ है, लगाम थमाई हुई है। मुझे इसलिए रोना आ रहा है इस अर्जुन की मूर्खता के ऊपर कि खुद बैठा हुआ भगवान श्री कृष्ण को खड़ा रखा हुआ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले सच्चिदानंद सरकार की। गीता को ऐसे ही पढ़ता रहा। एक बार भगवान श्री कृष्ण की इच्छा हुई, चलो इसकी परीक्षा लेते हैं, इसको दर्शन देते हैं। 20 साल हो गए इसको गीता पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी अपना बैकुंठ छोड़कर आ गए उसको दर्शन देने के। वो गीता पढ़ रहा है, भगवान प्रकट हुए। जब प्रकट हुए तो उसने देखा कि भगवान आ गए दर्शन देने के लिए, बड़ा खुश हुआ।
साष्टांग प्रणाम किया भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि तू गीता पढ़ता है इसलिए मैं तुझे दर्शन देने नहीं आया। तो गीता पढ़ रहा है इसलिए मैं तुझे दर्शन देने नहीं आया हूं। मैं तो इसलिए दर्शन देने आया हूं, मैं तुझे ये बताने आया हूं, तू जो गीता पढ़ता है ना ये गलत पढ़ता है। तेरे शब्द ठीक नहीं है, तेरा उच्चारण ठीक नहीं है। जब ये बात उस भक्त ने सुनी तो वो नाचने लगा, गाने लगा, उसको पता न लगे अब मैं क्या करूं क्या न करूं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे तू गीता गलत पढ़ता है, मैं तुझे ये बताने के लिए आ रहा हूं तो गीता गलत पढ़ रहा है और तू नाच रहा है, गा रहा है। भक्त कहने लगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं गीता गलत पढ़ रहा हूं या ठीक पढ़ रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं मुझे पड़ता। मुझे तो ये लग गया आज पता, लेकिन मैं गीता पढ़ता हूं तुम बैकुंठ में बैठकर सुन रहे हो। महाराज की जोरदार से बिहारी लाल की सदगुरुदेव महाराज की। कहने लगा मुझे तो इस बात की खुशी है, इस बात की प्रसन्नता है कि मैं यहां गीता पढ़ता हूं चाहे गलत पढ़ता हूं, तुम सुन तो रहे हो। इस बात की मुझे प्रसन्नता है। तो ये गीता है, ये जैसे कैसे इसको पढ़ो, ये हमारा एक अनमोल ग्रंथ है। गीता सनातन धर्म का सबसे बड़ा एक ग्रंथ है। ये वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का ये सार है, निचोड़ है। ये हम वेद नहीं पढ़ सकते, शास्त्र नहीं पढ़ सकते, पुराण नहीं पढ़ सकते, गीता जरूर पढ़ो। गीता पढ़ ली तो सब कुछ पढ़ लिया। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत् प्रेतः पुमान् विष्णु परमाप्नोति भय शोकादिवर्जिता। कहते गीता शास्त्र इदम यह पठेत् प्रेतः पुमान्। जो पुरुष बड़ी श्रद्धा के साथ, भाव के साथ इस गीता शास्त्र का पाठ करता है, इसको पढ़ता है, इसका ज्ञान प्राप्त करता है, विष्णु पदमाप्नोति, वो साक्षात विष्णु पद को चला जाता है। बोले भगवान की। उसको वैकुंठ लोक प्राप्त होता है और उस वैकुंठ लोक में भय शोक आदि वर्जित, वो वैकुंठ लोक है। वहां किसी प्रकार का डर नहीं है, वहां बुढ़ापा आने का डर नहीं है, कोई रोग होने का डर नहीं है, पैसा चुराने का डर नहीं है, चोरी हो जाने का डर नहीं है, शोकादि हर शोक से वो वर्जित है। इसलिए यदि हमने अपने शरीर का लाभ लेना है तो यही मेरा एक परम कर्तव्य है कि गुरु महाराज जी की जिम्मेवारियां निभाते हुए, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए, मैं गीता शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करते हुए उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति कर लूं। हम संसार के लिए रोते हैं, संसार के लिए बिलखते हैं। संसार हमें क्या देता है? देता है कुछ हमें? यदि थोड़ा बहुत कुछ देता भी है तो इसी लोक के लिए देता है, परलोक के लिए नहीं देता है। और गीता हमें ये परलोक भी देती है और परलोक भी देती है। यदि गीता का ग्रंथ, गीता का शास्त्र मेरे पास है और उसको मैं पढ़ता हूं, उसका ज्ञान प्राप्त करता हूं और उसके ऊपर चलने की कोशिश करता हूं। गीता के 12वें अध्याय में 5 श्लोक हैं, उसको पढ़ना आपने बड़ी गौर के साथ कभी समय मिले हिंदी पढ़ लेना। उसमें भक्त के लक्षण बताए गए कि भक्त कैसा होता है, भक्त कैसा होना चाहिए। उसका एक श्लोक मैं बोल देता हूं। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष अनपेक्षा शुचिर्दक्षा गतव्यथा सर्वारं परित्यागी यो
मद भक्ता सम प्रिय। गीता के यदि इस एक श्लोक के ऊपर आप अपने जीवन को उतार लोगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। एक श्लोक ही बहुत है आपके लिए। गीता का एक एक शब्द, एक एक श्लोक यदि उसको आप जीवन में उतारते हो तो वो एक श्लोक आपके लिए काफी है। अनपेक्षा सुचिर दक्षा उदासीनो गत व्यथा सर्वारम परित्यागी यो मद भक्ता सम प्रिय। ऐसा जो भक्त है परमात्मा कहते हैं मुझे अत्यंत प्रिय है। जिस भक्त में ये लक्षण है अनपेक्षा, सबसे पहला लक्ष्य उसमें ये होना चाहिए कि उसको किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, जरूरत नहीं होनी चाहिए। उसके लिए भगवान ही सर्वोपरि है। भगवान से बढ़कर वो किसी को न माने। आज हम अपने लिए ढूंढते हैं, अच्छे अच्छे मकान ढूंढते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां ढूंढते हैं, परिवार ढूंढते हैं कि ये मेरी रक्षा करेगा, मैं इसके आश्रित हूं, मैं इसके आश्रित हूं। संसार किसी को आश्रय नहीं देता है। ये मेरा एक अपनापन है, मेरा एक मोह है इसमें, और उस मोह में मैं फंसा चला जाता हूं। अनपेक्षा, यदि मैं इच्छा रहित हो जाऊंगा, कामना रहित हो जाऊंगा, तब मैं परमात्मा का भक्त कहलाऊंगा। और यदि मैं इस संसार में रचा पचा रहा, संसार की वस्तु में, पदार्थों में ही मेरी और मोह रही, ममता रही, तो ये तो सब एक दिन छोड़कर जाना है। अच्छा बताओ, हम मकान के लिए रोते हैं, मेरा इतना बड़ा मकान है। आज तक वो मकान हमारे लिए रोया? कभी नहीं रोया। पर ये मेरा मोह है उसके प्रति। एक व्यक्ति, उसकी एक बड़ी भारी कोठी है, बड़ा बड़ा कारोबार है उसका, सब कुछ है। वो अपने दफ्तर में बैठा हुआ है। उस व्यक्ति को किसी ने ये सूचना दी कि सेठ साहब आपकी कोठी में आग लग गई। अब सेठ साहब दफ्तर छोड़कर भागे कोठी की तरफ। आकर देखा कोठी जल रही है, बुरा हाल है उसका, करोड़ों की संपदा है, वो सब जलकर राख हो रही है। और वो सेठ उसके पास बैठकर रो रहा है, चिल्ला रहा है, मेरी कोठी जल गई, मेरी कोठी। थोड़ी देर के बाद उसका एक नौकर आता है उस सेठ के पास और आकर बोलता है, सेठ साहब आप क्यों रो रहे हो? तो कहता कि मेरी कोठी जल रही है। वो नौकर कहता है, अब ये कोठी आपकी नहीं रही है, आपके बेटे ने ये इस कोठी को कल बेच दिया, इसका बयाना हो चुका है, ये बिक चुकी है कल की, इसका बयाना हो गया। और सेठ साहब का रोना बंद हो गया और हंसने लग पड़ा वो कि मेरी तो है ही नहीं है, मैं क्यों रो रहा, मेरी तो है ही नहीं, ये तो बेच दी है बेटे ने। थोड़ी देर बाद फिर बेटा आ जाता है, कहता पिताजी बयाना तो हुआ था पर वो बात बनी नहीं, बिकी नहीं है हमारे पास ही। अब उसका रोना फिर शुरू हो गया, वो फिर रोने लग पड़ा। ये क्या बात है? ये जब तक मेरा किसी वस्तु के पास मेरा पन रहेगा कि मेरी है, तब तक वो हमें रुलाएगी, हमें रुलाएगी वो। अब जब मेरा उससे मेरा पन छूट जाएगा, ममता छूट जाएगी, चाहे कुछ भी होता है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे तो परमपिता परमात्मा है, सब कुछ वही है, उसके अलावा मैं किसी को मानता ही नहीं हूं। तो ये मेरा पन जब छूटेगा, इस संसार से मेरे पन को छोड़ना है।